ठीक है भाई। ऐसे क्वेश्चन देखे आपने कभी किसका? इस चैप्टर के इस चैप्टर की क्या क्वेश्चन? मेरे पास है? नहीं, अभी तक मतलब बहुत ज्यादा है। इसमें ना, हाँ तो समझो ना क्या ग्रेविटी है उसकी। एपरेंट डेप्थ ऐसा कर रहे थे और हमने कुछ कुछ तो वहां पे निकाल लिया था। एपरेंट इज इक्वल टू रियल म्यू ऑफ, म्यू कहो या एन कहो ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों से दिखा लेते हैं। एन ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन एन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसा लिखा था क्या? अरे ऐसा ही है क्या? ठीक है चलिए। इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, तो इमेज भी मूव करेगी भाई। तो d बाई डी टी ऑफ एपरेंट डेप्थ विल बी इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ रियल n ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन n ऑफ ऑब्जेक्ट। ये वाली चीज को डील करना सीख गए कि कोई मूव कर रहा हो तो क्या करते हैं, लेंस मिरर में तुमने ये वाला काम कर लिया तो क्या करो, कोई तो इक्वेशन है जिसे डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो ये पूरे चैप्टर का थीम है ना, कि मैंने नहीं पढ़ी है, मुझे नहीं पढ़ाई गई है, ऐसी बातें मत करना। तुम्हें एक फॉर्मूला पता होगा और उस फॉर्मूले को तुम्हें डिफरेंशिएट करना है डिपेंडिंग अपॉन के कौन सी वाली वेलोसिटी पूछी है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस पूछी है, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस पूछी है, तो किसको डिफरेंशिएट करना होता है। सही, तो ऐसे इसमें चल रहा है काम। तो ये वाली चीज़ क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एन ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन एन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसा एक फॉर्मूला बना। ठीक है जी। चलिए छोटा सवाल बनाएंगे इसके ऊपर। ऐसे कंटेनर है, पानी भरा हुआ है, यहाँ से कोई तो ऑब्जेक्ट है ऐसे करके जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। यहाँ से करके फिश है मान लो, चलो ये फिश वाला बनाते हैं। ये फिश है और यहाँ से एक बर्ड डाइव कर रही है, ऐसे वो कर रही है 3 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है जी। तो अपने को चाहिए वेलोसिटी ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड, वेलोसिटी ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड एंड उल्टा। ये 4/3 है और ये 1 है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। वेलोसिटी ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश, रिलेटिव चाहिए। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ, पहले तो वेलोसिटी ऑफ फिश की इमेज ऐसा निकालिए, वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ फिश कितनी होगी, तो वी आई इज इक्वल टू कितना लिखूं, 2, ये ठीक है, और क्या ऑब्जर्वर एयर के रेस्पेक्ट में कर रहे हो 4/3, तो कितना हो गया भाई 6/4 हो गया क्या ये? सही, किधर की तरफ, जिधर ऑब्जेक्ट जा रहा है उधर की तरफ। ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर तो इमेज भी जा रही होगी ऊपर, तो एक कुछ लिख लो इसमें, एरो बना दो कि ऊपर की तरफ है, जे लिखना है, जे लिख लो कि ऊपर की तरफ लिख रहा हूँ। ठीक है, ये कौन सी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ द फिश। इमेज को कौन देख रहा है, बर्ड, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज ये वाली एज सीन फ्रॉम एयर है, कि एयर से कोई देख रहा होगा तो वो क्या देख रहा होगा इमेज को, लेकिन एयर से जो देख रहा है वो खुद चल रहा है। ठीक है ना, तो अब मैं निकालना चाहूंगा वेलोसिटी ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड, तो क्या हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ फिश माइनस वेलोसिटी ऑफ बर्ड, रिलेटिव। ठीक है जी। तो वेलोसिटी ऑफ फिश किधर की तरफ है, ये वाली दिखाई देगी, ये नहीं दिखाई देगी उसको, ये दिखेगी 6/4 या 3/2 लिख लूंगा इसको, 3/2 ऊपर की तरफ, या जे लिख लो, चलो ऊपर लिखोगे तो तुम खुद ही फंसोगे फिर, कि 3/2 जे माइनस वेलोसिटी ऑफ बर्ड किधर की तरफ है 3 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ, तो 3 और नीचे की तरफ के लिए क्या करूं, माइनस जे करूं क्या इसको, है ना, 3 एंड माइनस जे, तो टोटल कितना हो गया 3/2 प्लस 3 जे, 4.5 जे ऊपर की तरफ, तो 4.5 मीटर पर सेकेंड से बर्ड फिश को ऊपर आते हुए देखेगी। सही है, बोल भाई कुछ गड़बड़ कहीं पे, हाँ ये आ गया ना, बढ़िया। चले दूसरा,
पानी में बैठ के बर्ड को देखना है, सही है। तो पहले तो यही सेट कर लो कि देख कहाँ से रहे हो, पानी में बैठ के बर्ड को देख रहे हो, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज, सॉरी मैं लिख ही लेता हूँ, वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ बर्ड, ठीक है, फ्रॉम कहाँ से, वाटर से, कितनी होगी, यहाँ से बैठ के देख रहा हूँ उसे, तो कितनी दिखेगी, वेलोसिटी एक्चुअल और म्यू ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट, तो कितनी हो जानी चाहिए, वी आई शुड बी इक्वल टू 3, और वेलोसिटी सॉरी ऑब्जर्वर कौन है, 4/3 अपॉन 1, तो कितना हो गया 4, ठीक है। डायरेक्शन ठीक करो थोड़ी, कहाँ होनी चाहिए बताइए, पानी में बैठ के बर्ड को देखोगे तो बर्ड क्या थोड़ी दूर दिखेगी वहाँ पे, लेकिन दिखेगी तो नीचे ही आती हुई, जब ये भी नीचे आ रही तो वो भी नीचे ही आती हुई दिखाई देगी, तो नीचे की तरफ आने के लिए क्या कर दूं, इसमें -j डाल दूं एक, सही है। फिर ये वाला लिखो कि वेलोसिटी ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश, तो हो गई वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ फिश, तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड ये वाली नहीं लगेगी, अब कौन सी लगेगी, दिस वन जो उसको दिखाई दे रही है अपेरेंटली, तो कितनी होगी -4j माइनस वेलोसिटी ऑफ फिश, अपनी वाली तो उसे ठीक ही दिखेगी सब कुछ ऐसा, तो टोटल कितनी हो गई -6j। बोलो भाई समझ गए हो क्या, ठीक है। चलिए थोड़ा सा बेसिक बेसिक काम करेंगे थोड़ा, ये हो गया कि मेंस के लेवल पे कोई सवाल है तो कैसे कर पाओगे, ठीक है। हाँ सवाल बोलो, ये यूनिट वेक्टर के बाद लिखनी होती है, यूनिट जैसे 6 मीटर पर सेकंड जे कैप लिखूंगा, हाँ। 6 जे कैप मीटर पर सेकंड, कैसे ना कौन, नंबर आ देता है स्कूल नंबर, तो बाद में लिख लेना। बाद में क्या बता रहा था, हाँ ये वाली जो डिस्टेंस है ये, अगर ये इसको x कह रहा हूँ और इसको y कह रहा हूँ, तो क्या x और y लगातार बदल रही हैं, ठीक है। अगर मैं बर्ड के रिस्पेक्ट में फिश की डिस्टेंस देखूं तो क्या बताओगे, डिस्टेंस ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड, क्या बताओगे, बोलो। y को तो वो ठीक देखेगी बिल्कुल, ठीक है ना, x में गड़बड़ दिखेगी उसको, और x में वो अपरेंट वाला काम चलेगा, कौन देख रहा है, वो देख रहा है भाई, तो 1/4/3 हो जाएगा क्या, ऐसा हो जाएगा। ये कौन सी है, d मान लो सर सपोज कुछ, ये d कौन हो गई, सॉरी d क्या, l लिख लो, चलो कुछ भी l, ऐसा द डिस्टेंस ऑफ द फिश विद रिस्पेक्ट टू द बर्ड, ऐसा समझ गए हो। तो उसमें y कुछ है वो हवा में ही है, तो वो तो उसको ठीक दिखाई देगी, और जो x है उसमें उसको शिफ्टिंग दिखाई देगी, उसकी शिफ्टिंग मैंने ये डाल दी इसमें करके, सही है। तो मेरी जो इक्वेशन बनी वो क्या बन गई, प्लस और ये कितना बन गया 3x/4, सही है। अब मुझको तो डिस्टेंस नहीं पूछी, मुझको तो वेलोसिटी दे रखी है और मुझे ये सारी चीज़ें पूछी हैं, तो भाई मैं इसमें वेलोसिटी फिट करना चाहता हूँ, क्या मैं इस इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट कर दूँ, क्योंकि y लगातार बदल रही है, x लगातार बदल रही है, तो y का रेट ऑफ चेंज इज बर्ड की वेलोसिटी और x का रेट ऑफ चेंज इज ऐसा, तो dl/dt इज इक्वल टू ये क्या, dy/dt प्लस 3 dx/dt और साथ में 4 देखना सही आ रहेगा। तब भी कौन कैसे देख रहा था, अच्छा ये वाला कर रहे हैं क्या हम, अरे ये कर रहे हैं क्या, कौन सा ये ऑफ बर्ड, ये कौन किसको देख रहा था इसमें, फिश देख, तो हम ये वाला जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, वो वाला कर रहे हैं ना, चलेगा। बताइए dy/dt कितना है, 3, ठीक है ना, dy/dt ये तो हो गया 3, प्लस ये कितना है 3/4, और dx/dt कितना है 2, ऐसा, ठीक है। तो क्या, एक मिनट बताइए क्या मैं ठीक लिख रहा हूँ,
एक्स तो रिलेटिव के हिसाब से एक्स तो रिलेटिव मतलब 5 से ऊपर एक्स 5 से ऊपर है, क्यों? वर्ड के हिसाब से देख रहे हैं ना चेंज ऑफ फिश। नहीं नहीं, उसका 3/4 आ गया। ये 3/4 जो है ये किस बात का है? ये पूरी क्या लिखी है? एपरेंट। अच्छा L इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स डैश। एक्स डैश लिखा था ना, एक्स डैश में आया ये। ठीक है क्या? ऐसा ठीक है, मैं देख, अरे ठीक कर रहा हूँ मैं, गलत से क्यों लग रहा था मुझे? डायरेक्शन कैसे डालूं इसमें मैं? हम्म 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 यहाँ पे एक माइनस लिखना चाहिए मुझे, और यहाँ पे एक माइनस लिखना चाहिए मुझको, ऐसा। हाँ ठीक है। हाँ देखिए, y जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कम हो रही है, तो इसका मतलब जो y है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कम हो, ये बात कैसे बताऊं? माइनस वेलोसिटी माइनस है ये, कि जो ये डिस्टेंस है विद टाइम बढ़ रहा है तो y घट रहा है ना? तो अगर मैं कहीं डेल्टा y अपॉन डेल्टा टी टाइप की चीज़, मतलब dy बाई डी टी को यही कहते हैं ना जब थोड़ा बड़ा होता है तो डेल्टा, इसका मतलब क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1। अब जो टाइम होगा वो तो हमेशा पहले से ये वाला बड़ा ही होगा, लेकिन ये जो है ये पहले से छोटा है, तो इसका मतलब इसमें एक नेगेटिव आ रहा है, वो नेगेटिव दिखा रहा हूँ यहाँ से मैं माइनस करके। ठीक है, इसी तरह क्या dx बाई डी टी में हो रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे x कम हो रहा है। सही है, तो इसलिए मैंने माइनस लिया उसको, तो कितना हो गया ये? -3। ये कितना हो गया? -3/2, तो कितना हो गया? -4.5 इज dl बाई डी टी। ठीक है, सेम आंसर है क्या? बोलो। 4.5। माइनस की चिंता मत करो, माइनस क्या चीज़ को दिखाता है? कि जो डिस्टेंस है वो लगातार कम हो रही है। कम कैसे होगी? जब फिश उसे अपनी तरफ आती दिखेगी। भाई आप y को कह रहे हो कि y छोटी होती जा रही है इसलिए माइनस लिख रहा हूँ, x छोटा होता जा रहा है इसलिए माइनस लिख रहा हूँ। तो बर्ड देख रही है कौन सी डिस्टेंस? l देख रही है, l क्या होती जा रही है? तो छोटी, तो फिश किधर आ रही होगी? ठीक है, तो इस माइनस की वैसे चिंता मत करो, वो अलग चीज़ है। तो ये अलग तरीके से करना है पूरा, ये नया अलग मेथड है ये पूरा, वो अलग मेथड है। वो तो सिंपल फॉर्मूला लगा रहे हो, काम कर रहे हो। ठीक है ना? फिर मैं ये क्या बता रहा हूँ, तो बुरे वक्त के लिए। ठीक है, और बुरा वक्त बिल्कुल पास ही है। इसके दो मतलब है। ऐसे तो है बर्ड, सेम वेलोसिटी वही वाली दिखा रखी है, 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, यहाँ तो है फिश 2 मीटर पर सेकंड फिश, और ये है पानी का लेवल, और बाल्टी में हो गया छेद, और यहाँ से पानी निकल रहा है। पानी निकल रहा है तो लेवल नीचे जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड से। तो अब तक तो था मेंस टाइप का सवाल। ठीक है, अब ये ऊपर निकल गया। ठीक है भाई लोग, अब कैसे करोगे? तो हमने तो नहीं सीखा है वाला काम, हम अपने फॉर्मूले से इससे बेचारे देसी से काम करना चाहें तो हम तो नहीं कर पाएंगे। ये तो तब होता है बाउंड्री तो कम से कम फिक्स रहे, यहाँ बाउंड्री बदल रही है तो गेम बदल जाएगा यहाँ पे, तब वो काम नहीं आएगा, तब ये काम आएगा। क्या कह रहा? और तू यही बैठा हो, कैच सीधे कर ले जाके मछली फ्राई। हाँ बोलो भाई, गेम समझ गए हो भाई? अब कुछ अलग चीज़ लगेगी, कुछ नया करना पड़ेगा अब तुमको। देखिए, हम जब ये वाला काम कर रहे थे तो हमने लिया कुछ एक्स और वाई, एक्स वाई लिया और फिर एक इक्वेशन बनाई और फिर उसको किया डिफरेंशिएट, तो वेलोसिटी बनी थी। ये वाला कॉन्सेप्ट लगाऊंगा मैं इसमें, कैसे कि इसकी जो डिस्टेंस है वो है x, इसकी जो डिस्टेंस है वो है y, और इसकी जो डिस्टेंस है ये है z। ठीक है, नीचे से क्यों ले रहा हूँ?
निकल रहा है? क्योंकि कोई तो जब भी फिजिक्स में कुछ काम करना होता है तो रेफरेंस चाहिए होता है, और तुम्हारा रेफरेंस ही भागा जा रहा है, तो इसलिए तुम यहाँ से नहीं ले सकते इस बार, क्योंकि ये खुद चल रहा है, तो रेफरेंस फिक्स होना चाहिए, इसलिए नीचे से लिया है सब कुछ। गेम समझ गए? ठीक है, अब इस सवाल में कुछ नहीं बचा, इतना ही था बस। देखिएगा, ये पिछले सवाल में कितनी लिखी थी? एक्स। अरे ठीक है, अब बोलते रहो, देखो ऐसे कुछ मजा नहीं आएगा ऐसे। ये कितना है बताओ? वाई माइनस एक्स। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में किसका बज रहा है ये? ठीक है भाई, ये कितनी है पूरी? z। ये कितनी है? y। तो ये कितनी होगी? z माइनस वाई। बस हो गया काम। ये चाहिए जो x है वहाँ पे, ये जो वहाँ y थी, तो l आएगा। गेम समझ गए? सेम वैसी बनेगी इक्वेशन, उसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो जब मैं उसे डिफरेंशिएट करूंगा उसमें dx अपॉन dt भी आएगा, उसमें dy अपॉन dt भी आएगा, उसमें dz अपॉन dt भी आएगा, तो मैं इसकी वेलोसिटी भी ले पाऊंगा, इसकी भी ले पाऊंगा, और इसकी वेलोसिटी भी ले पाऊंगा। बात समझ गए क्या? चलो एक लाइन और लिख लेते हैं, सॉल्व वॉल्व नहीं कर रहे, बस ऐसा बताइए। y कौन था? ऊपर वाला, तो क्या लिख दूं? z माइनस वाई प्लस y माइनस एक्स इंटू 1/4/3। ये इक्वेशन छाप दी मैंने वापस, ऐसा आ गया। डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम बस। ठीक है, dl/dt आ जाएगा, दैट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द फिश सीन बाय द बर्ड। बोलिए, समझे क्या? सर ऐसे कर सकते हैं? कैसे? पानी कोई रोक तो